अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी साथ साथ कर रहे होंगे। सो गाइज़, लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 15 पढ़ाया था और आधा पढ़ाया था, ठीक है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, तो जो बाकी पोर्शन था मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसको अपलोड करने से पहले ये लीड कर रहा है, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 1 जिसने कर लिया है दैट्स ग्रेट। चैप्टर नंबर 1 किसी की ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 6 है, वर्क पावर एनर्जी वाला, वो पहले करें, ठीक है। जिसने नहीं किया वो जाके उसको पहले करे, उसके बाद ये सेकंड पार्ट करे इस चैप्टर का, क्योंकि ऑलमोस्ट ये वही है, ठीक है। तो जिसने नहीं किया वो करके आए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। सो जिन लोगों ने वो कर लिया है और इसका हाफ हमने कर लिया था, थोड़ा सा इसको समराइज़ करते हैं फिर आगे चलते हैं। हमने पढ़े थे टेस्टिंग प्रोसीजर्स। सो सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में पार क्यू था, वो क्वेश्चन एयर साइन कराते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के लिए पारमेडेक्स था और रिस्क वगैरह चेक करने के लिए ACSM था। उसके बाद है रेस्टिंग एंड एक्सरसाइज मैयर्स के, हम रेस्ट में क्या चीज़ें मैयर करते हैं, एक्सरसाइज में क्या करते हैं। सो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सीरम कोलेस्ट्रोल, ECG वगैरह ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। और फिर ग्रेडेड टेस्ट होते हैं, फील्ड टेस्ट होते हैं। सो फील्ड टेस्ट जो होते हैं वो सिंपल टेस्ट होते हैं, वॉकिंग रनिंग टाइप के, तो नेचुरल एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करते हैं। फिर आ जाता है फील्ड टेस्ट में मैक्सिमल रन टेस्ट, नाम बता रहा है मैक्सिमम कोई बंदा कितना भाग सकता है। इसमें दो हम कंडीशंस देते हैं, या तो कोई बंदा कितना भाग सकता है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, या फिर उसको बता दिया जाता है कि इतना तुमने भागना है तो वो कितना तेज़ भाग सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इसमें फाइंड की जाती हैं। फार्मूला गिवन है, जो कूपर का क्राइटेरिया है वो बड़ों के लिए है, ठीक है, और जो बाकी बच्चों के लिए है वो पेसर है और 1 माइल वॉक रन होता है, ठीक है। सो पेसर हमने पढ़ा था, इसमें हम बच्चों को स्पेसिफ़िकली वो 20 मीटर रन वाला सीन होता है कि उनको एक स्पेसिफिक मार्क्स बता देते हैं, बीप्स बचती हैं, वो भागते हैं, और इस तरह जब कोई अगर वो बीप्स के साथ भाग ना सके तो रेस्ट रोक देते हैं, या फिर जो 20 मीटर हमने पूरे करने होते हैं वो पूरे हो जाते हैं, ठीक है। और जो वैल्यूज़ आती हैं वो हम यहाँ से VO2 मैक्स फाइंड करते हैं, परसेंटेजेस में आती हैं, और जो गुड हैं, वेरी गुड हैं, और ये सारा कुछ ये वैल्यूज़ हम यहाँ से देख लेते हैं उनकी VO2 मैक्स कितनी है, ठीक है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस स्टैंडर्ड्स फॉर चिल्ड्रन आ गए थे। 2 स्टैंडर्ड्स थे, नॉर्मेटिव हैं और क्राइटेरियन रेफरेंस स्टैंडर्ड्स थे। सो जो नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स थे वो पुराने हैं, जो हमने पीछे पेसर पढ़ा वो उनमें से आता है, ठीक है, जिसमें परसेंटाइल वे में हम VO2 मैक्स को फाइंड कर रहे थे, ठीक है। और क्राइटेरियन रेफरेंस जो है ये किस तरह कर रहा था कि मिनिमम जो VO2 मैक्स है जिस पे डिज़ीज़ होने के चांसेस ना हो, लो रिस्क हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है VO2 मैक्स जितनी कम है उतना डिज़ीज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे, और जितना किसी बंदे की VO2 मैक्स ज़्यादा है, बॉडी की कंडीशनिंग लेवल अच्छा है, तो उसको डिज़ीज़ के चांसेस भी उतने कम होंगे, ठीक है। सो हम वो पॉइंट देखना चाह रहे हैं कि मिनिमम पॉइंट क्या है, लोएस्ट पॉइंट जहाँ पे डिज़ीज़ का चांस सबसे कम है, ठीक है, वो मिनिमम VO2 कौन सी है, ठीक है। वो हमने किस में देखी थी, इसमें हमने देखी थी, ठीक है। और फिर उसको कन्वर्ट करना होता है, जो हमें वैल्यू मिलेगी वो ml/kg/मिनट होती है। सो उसे 1 माइल रन टाइम्स में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद था वॉक टेस्ट। वॉक टेस्ट में बंदे को चलाते हैं, ठीक है, उसके हार्ट रेट वगैरह मैयर किया जाता है, वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये फार्मूला में लिखा हुआ है, वेट पे, एज पे, सेक्स पे, टाइम पे, हार्ट रेट पे, ठीक है। सो बस आपको ये चीज़ें याद करनी है, फार्मूला। अगर आपको ये चीज़ वॉक टेस्ट आ जाती है तो आपको ये फार्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें रट्टे वाली हैं तो वो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, लाइक ये फार्मूलाज जो हैं, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कोई आपको ये देगा फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आया जो इतना लेंथी होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको एज बता दी जाए, उसकी सेक्स बता दिया जाए, सेक्स में मेल्स के लिए 1 था, फीमेल्स के लिए 0 था, ठीक है, हार्ट रेट बता दिया जाए, टाइम बता दिया जाए, तो आप VO2 मैक्स क्या फाइंड नहीं कर सकते। इट इज़ सिंपल थिंग, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है ये। और नीचे बल्कि एग्जांपल में उन्होंने समझाया हुआ है। उसके बाद आ जाता है कैनेडियन एरोबिक फिटनेस टेस्ट आ जाता है। इसमें क्या सीन था कि स्टेप अप डाउन कराते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेजेस होती हैं, और स्टेज कैसे फाइंड करते थे वो यहाँ पे लिखा हुआ था। एज के हिसाब से स्टेज रखते हैं, और जितनी कोई स्टेजेस करता है उसके हिसाब से हम उसकी VO2 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला ये है, इसको भी आपने रट्टा मारना है, ठीक है। उसके बाद ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट आ गए थे, वो हम डिफरेंट चीज़ों से करते हैं, ट्रेडमिल पे करते हैं, साइकिल अर्गोमीटर पे करते हैं, स्टेपिंग बेंच पे करते हैं। तो करते हुए हम उसकी हार्ट रेट फाइंड करते हैं, ब्लड प्रेशर, ECG, RPE वैल्यू हम उसके
ये इसका स्केल बना हुआ था, वो पेशेंट खुद बताता है आपको, ठीक है। गाइडलाइंस उसको क्या देनी है हमें पता है। टर्मिनेशन क्राइटेरिया हमने पढ़ लिए थे, ये पूरा जनरल टर्मिनेशन क्राइटेरिया जो था वो भी हमने पढ़ लिया था। सो आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है VO2 मैक्स, ठीक है। अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी, फील्ड टेस्ट पढ़े हैं, ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट पढ़े हैं, ठीक है। क्या फाइंड कर रहे थे हम उससे? कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। अब जो तीसरी चीज़ हम फाइंड करने जा रहे हैं, तीसरी चीज़ से हम कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस फाइंड करने जा रहे हैं वो है VO2 मैक्स, ठीक है। सो गोल्ड स्टैंडर्ड जो है VO2 मैक्स है कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को फाइंड करने के लिए। जितना किसी की VO2 मैक्स ज़्यादा है उतना उसका कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस अच्छी है, ठीक है। इसको गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर पे रखा जाता है, ठीक है। इसके इन्होंने क्राइटेरिया पहले दिए हुए हैं और इंट्रोडक्शन बाद में, तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सो ये रहा इंट्रोडक्शन। वेरी रिप्रोड्यूसिबल मेजर्स के ये जो VO2 मैक्स है ये रिप्रोड्यूसिबल मेजर है, ठीक है। अगर आप सेम टेस्ट सेम इक्विपमेंट के साथ करोगे, कभी भी करोगे, ठीक है, तो ये जो आपके रिज़ल्ट्स आएंगे वो रिप्रोड्यूसिबल आएंगे, आप दोबारा भी वो रिज़ल्ट्स ला सकते हो, ठीक है। डिफरेंट टेस्ट ऐसे होते हैं कि अभी आपका रिज़ल्ट कुछ और आया है, आप कुछ दिनों बाद करोगे तो रिज़ल्ट्स कुछ और आएंगे। जैसे ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट थे, वो उन्होंने कहा है कि वो इंक्रीमेंटल टेस्ट हैं, ठीक है। उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो टाइम के साथ 2-2, 3-3 मिनट से बाद चेंज होती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो VO2 मैक्स की वैल्यू है ये डिपेंड नहीं करती कि टेस्ट जो है वो कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है, ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट। अब आपको जहन में आया होगा कि भाई क्या कॉन्टीन्यूस क्या डिसकॉन्टीन्यूस, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपने ये देखना है कि इस चीज़ पे VO2 मैक्स जो है वो डिपेंड नहीं करती। उसके बाद ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? डिपेंड करता है वर्क इंस्ट्रूमेंट पे, कि आप किस वर्क इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ VO2 मैक्स जो है वो किससे आएगी? वो ट्रेडमिल रनिंग पे आएगी, ठीक है। एक जो आइडियल वैल्यू या जो आपको मैक्सिमम VO2 मैक्स की वैल्यू जो मिलेगी वो किस पे मिलेगी? ट्रेडमिल पे, रनिंग में, ठीक है। जो वॉकिंग है उसकी कम होती है, साइकिल अर्गोमीटर से करेंगे उसकी कम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी मिलेगी? रनिंग में, ट्रेडमिल पे, ठीक है। तो वॉक टेस्ट प्रोटोकॉल्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप ट्रेडमिल पे जो करा रहे हो वो आपने आइडियल रख लिया, ठीक है। रनिंग, ठीक है, रनिंग आइडियल है। उसके बाद आ जाता है वॉकिंग की जो वैल्यू आएगी रनिंग से 6% कम आएगी, ठीक है। और यही अगर आप साइकिल को कंपेयर करो तो वो 11% कम आएगी, ठीक है। और साइकिल जो होते हैं इसके इस तरह अर्गोमीटर होते हैं, आर्म अर्गोमीटर, ठीक है। जैसे साइकिल लेग्स के लिए होता है ना, इस तरह आर्म अर्गोमीटर्स होते हैं वो आप बाजुओं से चलाते हो, ठीक है। सो उसकी वैल्यू तकरीबन जो लेग वाला होता है उसके 70% तक होते हैं, मीन्स ये उससे भी कम है, ठीक है। सो VO2 मैक्स के डिफरेंट अप्रेटिसेस होते हैं। यही हमने चीज़ कही कि VO2 मैक्स किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? वर्क इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक है। सो अब दो चीज़ें आ जाती हैं, VO2 मैक्स क्या है, VO2 पीक क्या है। VO2 मैक्स और VO2 पीक दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। VO2 मैक्स किस चीज़ की है? ग्रेडेड रनिंग टेस्ट की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जब आप रनिंग टेस्ट जो कि ट्रेडमिल का हमने आइडियल हमने कहा है वो कौन सा था? रनिंग पे, ट्रेडमिल में, ठीक है। और जो VO2 पीक है वो किसकी है? वो हाईएस्ट वैल्यूज़ किसकी हैं? वॉकिंग में, साइकिलिंग में, आर्म अर्गोमीटर प्रोटोकॉल्स में, ठीक है। जो बाकी हैं उनकी जो हाईएस्ट वैल्यू, उनकी भी तो हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं ना, उनको हम VO2 पीक कहेंगे, उनको हम VO2 मैक्स नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसके क्राइटेरिया पढ़ते हैं। सो इसके जो क्राइटेरियाज़ हैं, इसके दो क्राइटेरियाज़ हैं, ठीक है। फर्स्ट क्राइटेरिया को हम लेवलिंग ऑफ क्राइटेरिया या प्राइमरी क्राइटेरिया कहते हैं, सेकंड को सेकेंडरी क्राइटेरिया कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी क्राइटेरिया जो है इसमें ट्रू VO2 मैक्स जो है अचीव कैसे करते हैं कि जैसे जैसे वर्कलोड इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे VO2 मैक्स को इंक्रीज़ करना चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि आफ्टर सम टाइम इंक्रीज़ नहीं करती, +2 बन जाता है। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, आप लोग बहुत माशाल्लाह समझदार हैं सब, कि +2 क्या होता है। लेकिन अगर किसी को आइडिया नहीं है +2 क्या होता है, तो +2 ये है कि मैंने थोड़ा सा इसको ड्रॉ करने की कोशिश किया है कि जब एक वैल्यू इंक्रीज़ कर रही थी, ठीक है, जैसे जैसे आपने वर्क रेट इंक्रीज़ किया वैसे वैसे जो है VO2 जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम ये इंक्रीज़ नहीं कर पाती, ठीक है, ये +2 में हो, ठीक है, लाइन स्ट्रेट हो गई है, ठीक है, ये होता है +2। तो उसके बाद ये है कि जब +2, ठीक है, +2 तो आ गया, लेकिन सब में नहीं आता। 50% लोगों में +2 आता है, 50% लोगों में +2 भी नहीं आता। सो इसका क्या मतलब है कि प्राइमरी क्राइटेरिया जो है वो VO2 मैक्स को मेजर करने के लिए काफ़ी नहीं है,
ठीक है। सो इसकी वजह से हमें सेकेंडरी क्राइटेरिया की ज़रूरत पड़ी। सो सेकेंडरी क्राइटेरिया क्या है कि सेकेंडरी क्राइटेरिया में जब एक्सरसाइज के बाद बॉडी के अंदर लैक्टेट की ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन देखी जाती है तो वो मोर देन 8 मिलीमोल्स पर लीटर होती है, ठीक है। और आर जो है वो एक्सीड करता है 1 to 1.15 तक। सो अब आपके जहन में आएगा आर क्या है। आर जो है ये आर वैल्यू जो है ये स्टैटिस्टिक्स में अगर किसी ने नहीं पढ़ी, सो VO2 मैक्स को फाइंड करने के लिए आर वैल्यू यूज़ होती है। ये एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, बस आपने ये याद रखना है कि आर वैल्यू एक्सीड कर जाती है 1.15 तक, ठीक है। सो मेरा ख्याल 1 से ज़्यादा 1 से 2 तक जो होती है वो नॉर्मल होती है और मींस बेटर वैल्यू होती है। 1 से कम जो होती है वो कम होती है, मींस के लेस होती है, इतनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी क्राइटेरिया जो है ये डिसकॉन्टीन्यूस ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट प्रोटोकॉल्स की बेस पे बनाया गया था, जो मैंने पीछे आपको बताया था यहाँ पे कि ये डिपेंड किस चीज़ पे नहीं कर रही, ग्रेडेड डिसकॉन्टीन्यूस और कॉन्टीन्यूस ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट पे, ठीक है। सो जो सेकेंडरी क्राइटेरिया है ये वो वाले कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस का कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर करें कि डिसकॉन्टीन्यूस टेस्ट वो होते हैं कि एक बंदा आपके पास आया, ठीक है, लैब में, आपने उससे स्टेज 1 कराई, ठीक है। उसके बाद कुछ घंटों के बाद आएगा वो या कुछ दिनों के बाद आएगा वो लैब में, उसके बाद स्टेज 2 करेगा, फिर आफ्टर सम डेज वो स्टेज 3 के टूट के टेस्ट हो रहा है परफॉर्म, ठीक है, एक साथ नहीं हुआ, तो नाम शो कर रहा है डिसकॉन्टीन्यूस होता है। और जो कॉन्टीन्यूस है वो एक ही बार बंदा आएगा आपके पास लैब में, ठीक है, आपने उससे सारी स्टेजेस करा ली हैं। लेकिन जो कॉन्टीन्यूस है उसकी जो क्या है यूज़फुलनेस है वो क्वेश्चनेबल है कि आया ये ठीक आती भी है कि नहीं, ठीक है। इसलिए बेटर जो होते हैं वो डिसकॉन्टीन्यूस हैं और सेकेंडरी क्राइटेरिया डिसकॉन्टीन्यूस की बेसिस पे बना है, ठीक है। अब जो सेकेंडरी क्राइटेरिया है वो मोस्टली जो जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो सब उस पर पूरा उतरते हैं, लेकिन फिर कुछ इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज हियर, कि जो एल्डर लोग होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं या पोस्ट कोरोनरी सब्जेक्ट्स हैं वो इस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ जो इसमें इन्होंने बताई है कि जब भी कोई बंदा आपके पास टेस्ट करने आता है सो आपके जहन में ये बात नहीं होनी चाहिए कि जितने भी टेस्ट के क्राइटेरियाज़ हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो बंदा उस सब को फॉलो कर पाएगा, ठीक है। एक बंदा सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को, सारे क्राइटेरियाज़ पर पूरा नहीं उतर सकता, ठीक है। उसके बाद जो ओल्ड बुक थी उसमें ना एक इस तरह का बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि प्लेसो नेसेसरी है या नहीं है, ठीक है। उसको मैंने रीड किया, उसमें सिर्फ अगर आप रीड करो तो आपको मिक्स्ड ओपिनियंस मिलेंगे। कुछ कहेंगे कि हाँ भाई ज़रूरी है, फिर कुछ ओपिनियंस, मतलब जो मेजर ओपिनियंस हैं उन्होंने कहा कि प्लेसो इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो इसी वजह से सेकेंडरी क्राइटेरिया की हमें ज़रूरत पड़ी थी। सो अभी हम आते हैं एस्टिमेशन ऑफ VO2 मैक्स फ्रॉम लास्ट वर्क रेट। अभी ये सीन्स हैं कि जो आप प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हो उनकी कॉस्ट पे, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए आपने क्या करना है कि आप एक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। हम नहीं बनाते, ठीक है, बनी बनाई हमें मिली है। तो कैलकुलेट जब आपने किसी की VO2 मैक्स करनी है तो वो आपको इक्वेशन से करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आप पहले एस्टिमेट लगाते हो कि इतनी VO2 मैक्स जो होती है वो एक आप एस्टिमेटेड होती है, एक जो आप खुद निकालते हो, ठीक है। एस्टिमेटेड और वो क्या सेम है क्या नहीं है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे क्या इसमें इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। सो एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो हर स्टेज के दरमियान अगर आप टाइम ड्यूरेशन प्रॉपर नहीं देते, ठीक है। सो जो स्टेडी स्टेट है, अगर आपने ऑक्सीजन की स्टेडी स्टेट आने नहीं दी, ठीक है, एक स्टेज कराई, दूसरी कराई, तीसरी कराई, यानी कि जो कॉन्टीन्यूस टेस्ट हो रहे थे, तो इसमें यह सीन होता है कि जब स्टेडी स्टेट अचीव नहीं होगी सो जो आपकी VO2 मैक्स है वो इंक्रीज़ आएगी, ठीक है। जो इक्वेशन है जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे सो वो ओवर एस्टिमेट कर जाएगा VO2 मैक्स को, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि स्टेडी स्टेट आने का वेट किया जाए, इसीलिए डिसकॉन्टीन्यूस बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद रहता है एस्टिमेशन ऑफ VO2 मैक्स फ्रॉम सब मैक्सिमल हार्ट रेट रिस्पॉन्स। अब VO2 मैक्स जब भी आपने फाइंड करना है आपने सब मैक्सिमल हार्ट रेट पे चेक करना, ठीक है। तो VO2 मैक्स जो है वो आपने उस बंदे की 100% पे फाइंड नहीं करनी, ठीक है। आपने उसकी एक्टिविटी 70 to 85 यानी कि मॉडरेट या सब मैक्सिमल रेंज तक करानी है, मॉडरेट नहीं, सब मैक्सिमल, ठीक है। सो यहाँ तक आपने उसकी एक्टिविटी करा के तो फिर जो
मैक्सिमम है वो आपने ख़ुद अज्यूम करनी है। यहाँ से अगर आप ये ग्राफ गौर से देखें, इन्होंने एक सब्जेक्ट लिया है जिसकी एज है 20, ठीक है। उसका वर्क रेट ये नीचे मेंशन है 300 है, 450, 600 इस तरह, और जो VO2 है वो भी इन्होंने मेंशन की हुई है। हार्ट रेट जो है वो इस तरह जा रहे हैं वाई एक्सिस पे। सो उस बंदे ने 300 के वर्क रेट से स्टार्ट किया, ठीक है। सो जब वो 85% तक पहुंच जाएगा ना, आपने एक्टिविटी रोक देनी है, ठीक है। 85 पर जब एक्टिविटी रोकेंगे सो 100% जो है वो आपने एक लाइन खुद ड्रॉ करनी है, ठीक है। कि ये आपने एस्टीमेट लगाया कि इसका 100% यहाँ, अगर इसका 85% यहाँ है, इसका 100% यहाँ तक होगा, इसकी बेसिस पे कि जिस तरह ये राइज़ कर रहा है, ठीक है। तो फिर जो आपने एस्टीमेटेड वैल्यू है वहाँ से आपने नीचे देखना है कि उसकी VO2 मैक्स कितनी होगी, ठीक है। सो उसकी VO2 मैक्स जो है वो इतनी होगी, ठीक है, 100% पे। 85 तक आप उस बंदे को लेकर जाओगे और 100% आप खुद एस्टीमेट करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एस्टिमेटेड हार्ट रेट उसका 200 है, ठीक है। हार्ट रेट उसका एस्टिमेटेड कितना है 200, ठीक है। और VO2 मैक्स कितनी है 2.7। तो आपने एक्टिविटी करानी है सब मैक्सिमल, ठीक है। और मैक्सिमम आपने ख़ुद अज्यूम करनी है, एस्टिमेट लगाना है कि मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है। तो इसमें बस यही कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि जो आपने फ़र्ज़ करो आपने हार्ट रेट उस बंदे का 200 जैसे यहाँ पे उन्होंने अज्यूम किया है, एस्टीमेशन तो लग गया, इक्वेशन ने इतना बता दिया, लेकिन जब आपने उस बंदे का रियल में फाइंड किया तो वो 200 नहीं आया, वो 180 ही था उसका, या फिर उसको कहते 190 था, 195 था, इतना था, 200 नहीं था उसका, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स हर जगह आ जाती हैं। एस्टीमेशन और वो जो रियल है उसमें इक्वल नहीं हो सकता, मोस्ट केसेस में, अक्सर में हो जाता है, अगर नहीं भी होता इसे एरर कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने कहा है एक तो फार्मूला की जो आप मैक्सिमल हार्ट रेट उसमें डाल रहे हो, उसमें इश्यूज आ सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है वो हार्ट रेट अचीव ना हो जो आपने पहले फार्मूला से कहा है, ठीक है। जो आपने एस्टिमेट किया है वो आपसे अचीव नहीं हुआ। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आप प्राइमरी इंडिकेटर रख रहे हो हार्ट रेट को, कि जिसका हार्ट रेट जितना ज़्यादा उसकी VO2 मैक्स उतनी ज़्यादा होगी। ऐसा ही है ना, ये पीछे आप ग्राफ देखो कि हार्ट रेट के हिसाब से आप उसको बना रहे हो, VO2 मैक्स को काउंट कर रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि प्राइमरी जो इंडिकेटर आपने रखा है वो हार्ट रेट को रखा है। सो हर वो चीज़ जो हार्ट रेट को अफेक्ट करेगी वो उसकी फिर VO2 मैक्स को भी अफेक्ट करेगी। कि उस बंदे ने अगर खाना ज़्यादा खा लिया है या खाना खा के एक्सरसाइज स्टार्ट की है, उसकी हार्ट रेट डिफरेंट होगा, ठीक है। टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, डिहाइड्रेशन है, फिर एनवायरनमेंटल कंडीशन उसके हार्ट रेट को अफेक्ट कर रही हैं। तो हार्ट रेट को जो चीज़ अफेक्ट करेगी वो उसकी VO2 मैक्स को भी अफेक्ट करेगी, ठीक है। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसमें। और प्रॉब्लम्स के अलावा एरर्स आती हैं, ठीक है। एरर्स कैसे आती हैं कि आपको जब आप ये VO2 मैक्स का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, एक ही लैब में आप लार्ज नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को लेके आ रहे हो, ठीक है, और उनकी VO2 मैक्स आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि इतनी होनी चाहिए, क्योंकि 85% तक तो आपने फाइंड करनी है और आपने 100 जो है वो आपने प्रेडिक्ट करनी है। सो जो प्रेडिक्टेड है वो अगर अचीव नहीं होगी तो वो एरर है, ठीक है। सो इसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर। The predicted value will not usually equal the measured VO2 max value and a term called the standard error, ठीक है। सो स्टैंडर्ड एरर क्या है कि अगर किसी की 1 ml पर kg पर मिनट आ जाती है स्टैंडर्ड एरर, 68% ऑफ द प्रेडिक्टेड VO2 मैक्स वैल्यूज़ वुड फॉल विद इन 1 ml kg पर मिनट। कि जो एरर आई है, जो आपने वैल्यू फाइंड किया ना, अगर वो 200 हार्ट रेट या उसका जो जितनी भी आपने वैल्यू फाइंड किया उसका 68% किस में फॉल कर रहा है, इस 1 ml पर kg पर मिनट एरर में, ठीक है। उन्होंने कहा है अब ये डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं कि अगर आपने हार्ट रेट VO2 मैक्स किससे फाइंड किया है, कि आपने लास्ट स्टेज ऑफ मैक्सिमल टेस्ट से किया है। लास्ट स्टेज ऑफ मैक्सिमल टेस्ट इसमें अगर मैंने आपको नहीं बताया शायद कि डिफरेंट स्टेजेस परफॉर्म कराते हैं और जो लास्ट स्टेज होती है उसका वर्क रेट जो होता है वो उसको काउंट करना है हमने, कि जो आपने लास्ट स्टेज उस बंदे ने परफॉर्म किया उस वर्क रेट को यूज़ करना होता है। सो अगर लास्ट स्टेज से आपने किया है तो स्टैंडर्ड एरर 3 ml पर kg पर मिनट हो सकती है, प्लस माइनस
ठीक है। और अगर आपने हार्ट रेट की बेसिस पे किया है VO2 मैक्स को तो 4 to 5 ml पर kg/min हो सकती है स्टैंडर्ड एरर। और अगर आपने 1 माइल वॉक टेस्ट या 12 मिनट रन टेस्ट से किया है सो स्टैंडर्ड एरर कितनी हो सकती है 5 ml पर kg/min। सो स्टैंडर्ड एरर के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये समरी है, समरी आप लोग रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स जो हैं उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि जब भी आप एक्सरसाइज कराओ तो आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी चाहिए या पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका टेस्ट किस चीज़ पे बेस कर रहा है, ठीक है। आपका टेस्ट बेस करता है पॉपुलेशन पे, कि एथलीट्स में करा रहे हो, कार्डिक पेशेंट्स हैं, चिल्ड्रन है, किस पे करा रहे हो, ठीक है। वैल्यू चेंज हो जाती है पर्पज़ पे कि आपका फाइंड क्या करना चाह रहे हो, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस फाइंड करनी है, VO2 मैक्स फाइंड करना है, या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना चाह रहे हो, ठीक है। उस तरह टेस्ट का प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है। तीसरी चीज़ है कॉस्ट, कि आप इक्विपमेंट कौन सी यूज़ करें, पर्सोनल कौन से हैं, ठीक है। तो जब भी आपने टेस्ट स्टार्ट करना है तो आपने क्या करना है कि पॉपुलेशन आपको पता होनी चाहिए, आपने पॉपुलेशन कौन सी चूज़ की है, कि एथलीट पे कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, उस हिसाब से आप उसको सब मैक्सिमल इंटेंसिटी की करानी है, मैक्सिमम करानी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इनिशियल वर्क रेट क्या है, कि जब आपने उसको स्टार्ट कराया था तो आपका उसका वर्क रेट कितना था, ठीक है। हाउ लार्ज द इंक्रीमेंट इन वर्क रेट विल बिटवीन स्टेजेस, ठीक है। और जो लास्ट है ड्यूरेशन ऑफ ईच स्टेज, के हर स्टेज का कितना ड्यूरेशन है, वर्क रेट्स जो हैं उनमें क्या डिफरेंस आएगा, कि ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद मोड ऑफ एक्सरसाइज, के एक्सरसाइज कौन सी कराने लगे हो। फिर से वही बात आ जाती है कि अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ट्रेडमिल पे हम मेजर करते हैं, स्टेप टेस्ट से करते हैं, साइकिल अर्गोमीटर से करते हैं, ठीक है। तो 3 होते हैं। सो इसमें जो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं वो ये है कि बंदे ने करना है, आपने नहीं करना, ये सब्जेक्टिव है टेस्ट, ठीक है। आप तो जस्ट मेजर कर रहे हो, करना तो अगले बंदे ने है ना, तो वो आपकी कमांड्स को फॉलो करना चाहिए, उसको वो गौर से सुने क्या करना है क्या नहीं करना। सो सब्जेक्ट मस्ट लिसन केयरफुली। और इन्वायरमेंटल कंडीशंस को देख लो, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस मैटर करती हैं, क्योंकि हार्ट रेट चेंज होता है इनसे, ठीक है। अब आ जाता है ट्रेडमिल। आप ट्रेडमिल पर परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो ट्रेडमिल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप लीस्ट फिट बंदा भी उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है, और मोस्ट फिट भी, ठीक है। इसलिए हमने इसको आइडियल रखा था कि ट्रेडमिल रनिंग जो है ये उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं VO2 मैक्स की वो आइडियल होती हैं, ठीक है, और वो मैक्सिमम आती हैं, ठीक है। इसमें वॉकिंग और रनिंग दोनों आ जाएगा। सो इसमें ग्रेड और स्पीड कंसिडरेशन होती हैं, 2 चीज़ें ट्रेडमिल में मैटर करती हैं, ग्रेड और स्पीड। अब जिसने चैप्टर 1 पढ़ा है उसको पता है ग्रेड क्या होता है, ठीक है। ट्रेडमिल को जो फार्मूला क्या था, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाउंड करने के लिए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू % ग्रेड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है, जिसका फार्मूला था। और जो % ग्रेड था वो क्या था, वो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, बल्कि ड्रॉ क्यों करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ग्रेड % ग्रेड क्या है, ठीक है। वर्टिकल राइज और हाइपोटेनस को डिवाइड करेंगे तो आपको ग्रेड मिलेगा। इस एंगल को कहते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में इसको डिटेल से समझाया है कि ये जो एंगल होता है इसको आप कैसे फाइंड करेंगे। आप राइज को इस वर्टिकल डिस्टेंस या हाइपोटेनस जो है इस पर डिवाइड करोगे तो ग्रेड आएगा। और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला क्या था, % ग्रेड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो ग्रेड और स्पीड कंसिडरेशंस जो हैं वो मैटर करती हैं। उसके बाद सब्जेक्ट को आपकी बात गौर से सुननी चाहिए। और दूसरी चीज़, जब वो ट्रेडमिल पे वॉक कर रहा हो तो उसके हैंडल्स को वो ना पकड़े, ठीक है, उसकी रेलिंग्स जो हैं उसको ना पकड़े। तो ये आप उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे। उसके बाद टेस्ट जो है 85% पे रोक देना है। मैंने आपको ये पहले समझा दी है पूरी बात कि 85% पे रोक के क्या करना है कि एक्स्ट्रापोलेट कर देना है 100% तक। जैसा कि ये है कि एक बंदे ने एक्सरसाइज स्टार्ट की है, ठीक है। सो स्टार्टिंग पे उसका हार्ट रेट कितना था 100 था, ठीक है। स्पीड उसकी 3 मीटर्स पर आ रहा है। तो डिफरेंट स्टेजेस हैं ये, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो जिस स्टेज पे जाके उसका हार्ट रेट 85% तक चला गया, आपने वो स्टेज पे उसको टर्मिनेट कर देना है, एक्स्ट्रापोलेट करना है कहाँ तक, 100% तक। और फिर आपने एस्टीमेट लगाना है कि उसका हार्ट रेट कितना होगा। इन्होंने एस्टीमेट लगाया 175 होगा, ठीक है। अगर ये लाइन आप सीधी ड्रॉ करो तो 175% पे आएगी, ठीक है, बीट्स पर मिनट। तो 85% उसका हार्ट रेट ये था, उसका ग्रेड ये है, ग्रेड एंगल को कहते हैं। और हार्ट रेट कितना है उसका वो साथ साथ लिखा हुआ है कि इस एंगल पे कितना था, इस पे कितना, इस पे कितना, हर एक का लिखा हुआ है, ठीक है।
तो फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करके आप ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि डिजीज़्ड जो लोग होते हैं, अनफिट सब्जेक्ट्स जो होते हैं, उनके लिए फ़र्स्ट स्टेज में उनकी मेट की वैल्यू कितनी होगी। अब मेट क्या है ये भी फर्स्ट चैप्टर में मेंशन है, ग्रेड्स वैल्यू क्या होंगी, स्पीड कितनी रखेंगे, ये सारा उनके लिए बताया गया है। ये सेकंड जो है इसे सेडेंट्री सब्जेक्ट्स के लिए है, ये जो है ये एक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए है जो यंग होंगे, और ये जो है वेरी फिट यानी एथलीट्स वगैरह के लिए, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि स्टेज 1 में कितनी उसकी मेट कितनी होगी, स्पीड कितनी रखनी है, उसका ग्रेड कितना रखना है, ठीक है। तो इस तरह आप उसकी VO2 मैक्स फाइंड करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मल्टीपल स्टेप्स की बजाय एक ही स्टेप में भी परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। ये सारे टेस्ट ऐसा हो सकते हैं। देन आ जाता है साइकिल अर्गोमीटर। साइकिल अर्गोमीटर जो है इसमें जो था पीछे ट्रेडमिल में आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है वैसे वैसे ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ती है, ठीक है। तो नई स्टेजेस में स्पीड्स बढ़ाते जाना है। और साइकिल अर्गोमीटर में क्या होता है कि वर्क रेट जो है वो इंक्रीज़ करना है। वो कैसे होगा, या तो आप पेडल की स्पीड बढ़ा दोगे या फिर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर दोगे जो फ्लाई व्हील की है, यानी उसको पेडल घुमाते हुए उसका ज़ोर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से उसका जो है वर्क रेट इंक्रीज़ हो सकता है। जैसे जैसे आपने अगली स्टेजेस में जाना है वर्क रेट इंक्रीज़ करना है। सो इसमें उन्होंने वर्क रेट बताया हुआ है कि एवरेज फिट जो लोग होते हैं उनके लिए आपने 50 to 60 रेवोल्यूशन पर मिनट रखनी है, ठीक है। और 70 to 100 तक इसके लिए कॉम्पिटिटिव साइकिलिस्ट के लिए या हाईली फिट लोगों के लिए। सो पेडल रेट मेंटेन कर दिया है कि इस रेट से पेडल घूमेगा, ठीक है, हर रेट में। लेकिन जो लोड है वो आहिस्ता आहिस्ता हर स्टेज में उन्होंने बढ़ा देना है। फार्मूला गिवन है, ठीक है। और इसमें टेस्ट को करने के 2 प्रोटोकॉल्स हैं, एक है YMCA प्रोटोकॉल और दूसरा है एस्ट्रैंड और राइमिंग का। YMCA प्रोटोकॉल यही है, सिंपल अगर फिगर से मैं आपको समझाऊंगी कि स्टार्टिंग स्टेज पे क्या होता है कि हर बंदा कोई भी है, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपने लेने हैं, उनका स्टार्टिंग वर्क रेट कितना रखना है 150 kg पर मिनट, ठीक है। तो ये स्टेज 1 है, ये सब की है, ठीक है। अब जब स्टेज 1 हो जाएगी उसके बाद जब आपने रेस्टिंग स्टेज पे, आपको पता है कि हार्ट रेट कब मेजर करना होता है कि जब एक स्टेज ख़त्म हो जाए उसके तकरीबन 15 सेकंड्स तक आपने रुकना है, ठीक है। जैसे ही 16 सेकंड स्टार्ट होता है आपने उसका हार्ट रेट काउंट करना है, ठीक है। 10 सेकंड्स तक काउंट करना है, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं पीछे भी बता चुकी हूँ, शायद मैंने 1-2 लेक्चर्स में बताया। तो ऐसे उसका हार्ट रेट जो है ना हमने काउंट कर लेना, ठीक है, फर्स्ट स्टेज के बाद। अगर उसका हार्ट रेट आता है 86 से कम, लाइक एथलीट है या अच्छा उसकी एक्सर्शन लेवल है बॉडी का, सो उसकी स्टेज 2 में जो वर्क रेट है वो 600 तक ले जाओ, ठीक है। डिपेंड करेगा स्टेज 2 किस पे डिपेंड कर रही है कि हार्ट रेट कितना है। अगर उसका हार्ट रेट 86 to 100 तक आया है तो उसको जो है आप वर्क रेट उससे पहले से कम दो, ठीक है। और अगर कोई मेरे जैसा बंदा पहले में ही उसको हार्ट रेट इतना तेज़ हो गया है कि सांस चढ़ गई है, सो उसको 300 मतलब उसके जो नेक्स्ट स्टेज का वर्क रेट है वो आपने कम रखना है। इस तरह सेकंड स्टेज जो है वो डिफ़ाइन हो जाएगी, फिर थर्ड उस हिसाब से 250 kg पर मिनट इस तरह आपने इंक्रीज़ करते जाना है, ठीक है। आपने 2 स्टेजेस लेनी है। यहाँ अगर आप ग्राफ में देखो तो आपको पता चलेगा कि जो पहली वैल्यू होती है जिसमें हार्ट रेट 110 से कम होता है उसको हमने काउंट नहीं करना, ठीक है। जो दूसरी स्टेज होगी और तीसरी जिसमें हार्ट रेट 110 से ज़्यादा है आपने वो स्टेजेस काउंट करने। जब 2 वैल्यूज़ जिसमें हार्ट रेट 110 से ज़्यादा आ गया आपने वहाँ टेस्ट स्टॉप कर देना, ठीक है। फिर वहाँ से एक्स्ट्रापोलेट करना है कहाँ तक, 100 तक, ठीक है। कि मतलब 100 तक मतलब कि उसका मैक्सिमम हार्ट रेट कितना हो सकता है, ठीक है। सो वो इन्होंने एस्टीमेट किया कि उनका मैक्सिमम हार्ट रेट 190 बीट्स पर मिनट हो सकता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसका बॉडी वेट पता है आपको और 85% तक जो है उसका वो आपको पता चल गया है। तो आप अगर आपको एस्टिमेटेड पता है तो आप उसका 85% निकाल सकते हो, ठीक है। सिंपल आपको अगर परसेंटेजेस फाइंड करना आती हैं तो फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करें और ये आपको आंसर आ जाएगा। 3 वैल्यूज़ होती हैं, एवरेज निकालते हैं और फिर होता है, ठीक है। और जो दूसरा था वो ये था कि एस्ट्रैंड और राइमिंग का। एस्ट्रैंड और राइमिंग ने वही कि ये जो डिफरेंट स्टेप्स में कर रहे हो ये आप 6 मिनट्स में कर सकते हो, ठीक है। 1 बाउट टेस्ट करते हैं ये। उसके बाद है स्टेप टेस्ट होता है। स्टेप टेस्ट जो है ये सबसे इजी और सिंपल टेस्ट है, इसमें कोई इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, बस एक स्पेसिफिक हाइट का स्टेप होता है और उसके ऊपर स्टेप अप स्टेप डाउन करना होता है। सारा क्राइटेरिया फार्मूला चैप्टर 1 में मौजूद है। तो
उसमें सीन्स कुछ इस तरह होते हैं, फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप पहले देखें टेस्ट परफॉर्म कैसे करना है। वही स्टेप हाइट उन्होंने एग्जांपल मतलब ये इतनी नहीं रखनी है, उन्होंने अज्यूम किया कि फ़र्ज़ करो स्टेप हाइट है 16 सेंटीमीटर, तो 110 से कम तो हम वैल्यू को काउंट नहीं करते, ठीक है। जब हार्ट रेट 110 से कम हो, उससे ज़्यादा वाले को करना है। वहाँ से स्टार्ट किया, 2 वैल्यूज़ हमने लेनी है, ठीक है। जब 85% उसका हार्ट रेट मैक्स आ गया, उसके बाद एक्स्ट्रापोलेट करना है 100 तक, ठीक है। फिर आप अज्यूम कर लेते हो कि उसका मैक्सिमम हार्ट रेट कितना होगा। मैक्सिमम हार्ट रेट उसका 160 बीट्स पर मिनट है। 2 वैल्यूज़, एक तो जो है वो 110 से कम वाले हार्ट रेट की है ना, ठीक है। तो बाकी जो है आपने 2 वैल्यूज़ एक्स्ट्रा लेनी है उससे, ठीक है। 2-3 वैल्यूज़ जब ले लेंगे फिर उनसे आप ये वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करें और आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी एस्टेंड और राइमिंग का जो प्रोटोकॉल है कि आप एक स्टेप में भी कर सकते हो, डिफरेंट स्टेप्स में अगर आप ना करो तो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एस्टिमेट करके बताया हुआ है कि किस एज में कौन सा हार्ट रेट मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये इसको आप छोड़ दें। तो गाइज़ ये चैप्टर कवर हो गया है, तो बस इतना ही था। इसके एक्सरसाइज में ना कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मैंने पास्ट पेपर में या कोई भी ऐसा नहीं देखा कि इस चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल आता हो, ठीक है। जो बेसिक्स हैं जो चैप्टर से आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो सिंपल होते हैं, क्योंकि ये वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको जो है एस्टिमेटेड हार्ट रेट पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस एज ग्रुप में कितना होता है, और डिफरेंट टेबल्स चाहिए, या पूरा टेबल चाहिए होता है आपको। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। तो अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैं उसकी अलहदा से वीडियो बना दूँगी। सो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर मौजूद होता है बुक के अंदर ही, ठीक है। तो स्पेशली कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया है तो यकीन करें कि अगर मैंने आपको ना पढ़ाना होता तो मैंने ये चैप्टर छोड़ देना था। इस कदर ये ड्राई, और मुझे कोई 5 से 6 घंटे लगे हैं सिर्फ़ ये सेकंड पार्ट को समझने में, और जब समझ लिया है तो ये कुछ भी नहीं है। तो बहुत मेहनत लगती है एक चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में। मैं ज़ोहर टाइम से बैठी हूँ और अब इशा भी हो गई है कब की, और अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो बहुत मेहनत लगती है। सो अगर आप लोग साथ साथ ना पढ़ें या आपको समझ नहीं आए तो मेरा इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने खुद पढ़ना हो ना तो मैं ये चैप्टर मैं रिस्क ले लूँ, मैं छोड़ दूँ। इतना ये बकवास चैप्टर था, आपको पढ़ा दिया, अब ये सिंपल है, अब ये तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, वरना मैं इतनी मेहनत करूँ ही ना। तो गाइस साथ साथ पढ़ा करें, ठीक है। कोई चीज़ समझ नहीं आती यू कैन आस्क मी, और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाती होगी, ठीक है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।